अगर एक साल मैं सैलरी नहीं लूंगा तो पूरी जिंदगी की सैलरी पेंशन इन्हीं की तो देन। मेरा घर परिवार आने वाली जितनी जनरेशनें होंगी जो भी सैलरी पे पलेंगी वो इनकी लोगों की देन है। और अगर एक साल की सैलरी या 2 साल की सैलरी या 6 महीने की सैलरी चले जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। हैप्पी टीचर्स डे। और खासकर मैं उन तमाम अपने टीचर्स का धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं उनको। और पीपी न्यूज लाइन की ओर से उन टीचर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने स्टूडेंट इस तरह अच्छी तरह पढ़ाए कि 8वीं पास करने के बाद भी वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जम्मू में आज भी खिल के धूप निकली है, लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई। बहुत सी जगह बहुत सी प्रॉब्लम्स है। घरों में पानी घुसा हुआ है, मलबा है, खाने पीने के लिए नहीं है लोगों के पास, कपड़ा लता नहीं है। लेकिन इसके बीच में हम इस बात की भी मुबारकबाद देंगे कि प्रशासन ने बाहर निकल के काम कर रहे हैं। जितनी भी टीम्स है, चाहे वो डीसी है, एडीसी है या म्युनिसिपल कमिश्नर है, जितने हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें। और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट जो हमेशा बदनामी के घेरे में ही रहता है, लेकिन इस मौके पे बहुत काम किया, बहुत लोगों की जानें बचाई है। मीरा साहब का एसएचओ देखो किस तरह से उसके गले गले तक पानी था और उसने फिर भी बच्चों को कॉलेज से बाहर निकाला, उनकी जानें बचाई। बहुत से पुलिस वाले पानी में कूद के उनने उनकी जान बचाई। एक बहुत बड़ी बात थी कि जम्मू में मुसीबत आई है, जिन पे अब उंगलियां उठाते थे वो आपके जीवन रक्षक बनकर सामने आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी आपको बता दें, कल हमने एक स्टोरी की थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का चेहरा बेनकाब किया था और उसको लेके बहुत से लोगों ने हमें फोन किए और कहा कि ये हकीकत है जो आपने बयान की थी और ये हम समझ गए हैं कि हमें क्या मिलने जा रहा है, किस तरह मिलने जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसे कहते हैं ना, वो नए नए नमाजी थे, उन्होंने हम पे उंगली भी उठाई। कोई बात नहीं, हमारा काम है हकीकत को सामने लाना, वो लाया। लेकिन अगर आप साफ तौर पर पूछे तो क्या डोनेशन मिली आपको? डोनेशन का क्या तरीका होता है ये हम अभी आपको बताते हैं। 2 इंडिपेंडेंट एमएलए, सतीश शर्मा जो मिनिस्टर है, उसने अपने 2 महीने की तनख्वाह, सैलरी जो है उसकी, एमएलए की, मिनिस्ट्री की, उन्हें डोनेट की है इस काम के लिए। ना कि वो पत्थर दिया सिर्फ 1 करोड़ वाला और 2.5 करोड़ वाला पत्थर नहीं है। 2 महीने की उन्होंने अपनी सैलरी डोनेट की है। और इससे भी बड़ी बात, बनी के एमएलए डॉक्टर रामेश्वर, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। डॉक्टर रामेश्वर ने अपनी जो सैलरी है वो इनके लिए डोनेट किया है। हैरान हो गया अब सुन के। हमने उनसे जब बात की तो पता चला सैलरी 1 महीने की नहीं, उसने कहा 2 महीने की भी नहीं। मेरी जितनी सैलरी है जब तक ये सेटल नहीं होते तब तक मैं डोनेट करूंगा, चाहे 1 साल की है, चाहे 2 साल की है, चाहे 3 साल की है, चाहे 5 साल की है। इन्हीं की बदौलत तो मुझे सैलरी मिल रही है और इन्हीं की बदौलत ही मुझे बाद में पेंशन मिलती रहेगी, मेरे परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। अगर मैंने इस वक्त इनका साथ नहीं दिया तो फिर कब दूंगा, जिनकी बदौलत में यहां खड़ा हूं। ये है डोनेशन। सिर्फ वो कागज लहरा के रिलीज करके, रिलीज 1 करोड़ माई कॉन्स्टिट्यूंसी फंड, वो नहीं होती। ये तरीका होता है किसी की मदद करने का। सल्यूट करते हैं डॉक्टर रामेश्वर को और सुनाते हैं उन्हें क्या कहा। जितने भी जैसे सतीश शर्मा है, उन्होंने बोला कि 2 महीने की हमने सैलरी डोनेट करनी है।
तो आपकी भी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं और खबर ये भी है कि आप भी अपनी सैलरी को डोनेट कर रहे हो, तो कितने 2 महीने की या क्या इसके पीछे का है? देखिए सर, बात ऐसी है कि ये जो नुकसान हुआ है हमारे पहाड़ी इलाका है। मैक्सिमम लोग जो है लोगों के कच्चे मकान है। कुछ एरिया से हैं, 2 पंचायतें हैं हमारी, भटोटी और नजोत, जो टोटली स्लाइड करेंगी हैं। सारे घर मकान गवर्नमेंट बिल्डिंग सब स्लाइड कर गया, उनके पास कुछ नहीं बचा है। और जब तक ये लोग स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो जाता, तब तक मेरी जितनी सैलरी लगती है, चाहे 2 महीने की लगे, 6 महीने की लगे, 1 साल की लगे, पूरी जिंदगी की सैलरी लग जाए, मैं इनको जब तक ये बस नहीं जाते, जब तक ये सेटल नहीं हो जाते, मैं अपनी पूरी सैलरी इनके नाम डोनेट कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप ऐसी परिस्थितियों में भी आगे आ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, लोगों के बीच में जा रहे हो। कुछ वीडियोस देखी आपकी, हम कि आप लोगों में कंबल बांट रहे थे, बाकी चीज़ें बांट रहे थे। तो एक जो ये सैलरी मुझे लगी है, ये लोगों की देन है। अगर 1 साल मैं सैलरी नहीं लूंगा तो पूरी जिंदगी की सैलरी पेंशन इन्हीं की तो देन। मेरा घर परिवार, आने वाली जितनी जनरेशनें होंगी, जो भी सैलरी पे पलेंगी, वो इनकी लोगों की देन है। और अगर 1 साल की सैलरी या 2 साल की सैलरी या 6 महीने की सैलरी चले जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? ये सब कुछ। जम्मू में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां बहुत ज्यादा हालात खराब है। हमने कल भी कहा था प्रशासन कोशिश कर रही है लेकिन पहुंच नहीं पा रही हर जगह। मैंने कल भी कहा था गोयल महल्ला है, मैंने कल भी कहा था गोयल महल्ला नहर पे है, जहां पहले बोर्ड होता था, एजुकेशन बोर्ड होता था। उस मोहल्ले की बहुत हालत खराब है। 5-5, 6-6 फीट जो मिट्टी और गारा लोगों के घरों में घुस गया है। लोग घर में रह नहीं रहे, रह सकते नहीं है। कोशिश कर रहे हैं निकालने की, लेकिन हमें वो फोन कर रहे हैं, कृपा करके प्रशासन से कहिए कि किसी जेसीबी को भेजे, कम से कम वहां की सफाई हो सके, मलबा निकल सके और लोग अपने घरों में जा सके। हम भी इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उस महल्ले की भी सुनवाई की जाए। और फिर एक बार हम कहते हैं कि जम्मू में जिस तरह से नेताओं को छोड़कर यहां के लोग मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं और खाने पीने की रहने का इंतजाम करने के लिए सामने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने अपने कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया, हमने वो सिस्टम आगे नहीं बढ़ाया, हमारी सोच आगे नहीं बढ़ी। पंजाब के हालात देखे आपने, इससे भी बुरे हैं। तो वहां पे जो नेचुरल कैलेमिटी है उसको उन्होंने घोषित कर दिया, और आपके मंत्री जो है, किसान मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान को वहां पहुंचना पड़ा। यहां इसे नहीं घोषित किया जा रहा, हिमाचल को भी घोषित कर दिया गया। जब कुदरती आपदा है, इसे क्यों नहीं घोषित किया जा रहा? क्यों नहीं उन लोगों की मदद की जा रही? कल तो महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि ताली और थाली मत बजाइएगा जब तक पैसा नहीं आता। ये पैसा नहीं आएगा जब तक इसे आपदा घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक आपके नुकसान की एफआईआर नहीं लगेगी, तब तक आपके नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा आपसे कि जो इस वक्त का एटमॉस्फेयर है, जो इसका सर्कमस्टांसिस है, जो इस वक्त इनके अधीन है, जो कर सकते हैं प्रशासन कर रहा है, उसमें कोई डील नहीं कर रहा। हम उनकी तारीफ करते हैं, हम तारीफ करते हैं जम्मू डीसी एडीसी की, हम तारीफ करते हैं डीसी उधमपुर की, जिसने अपने छोटे छोटे 2 बच्चे घर में छोड़ के बच्चों को बचाने के लिए जा रही है। और डॉक्टर रमेश्वर और सतीश शर्मा का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।